हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्षमा क्राफ्ट। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल सा डोरमेट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डोरमेट डिज़ाइन को मैंने पुराने कपड़े से बनाया है। आप पुराने कपड़े, पुरानी साड़ी या पुराने दुपट्टे से भी इस डोरमेट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस डोरमेट को बनाना बहुत ही आसान है। इस डोरमेट को मैंने 2 कलर में बनाकर तैयार किया है। आप इसे मल्टी कलर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड, सबसे ख़ास बात तो ये है कि इस डोरमेट को मैंने बिना सिलाई मशीन, बिना क्रोशिया, बिना सिलाइयों के बनाकर तैयार किया है। और जिन बहनों को सिलाई करनी नहीं आती या क्रोशिया चलाना नहीं आता है, वो भी इस डोरमेट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ पुराने कपड़े ले लिए हैं। अब हम कुछ कपड़े को अलग हटा के रख लेंगे और एक कपड़े को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोअर को ले लिया है और लोअर के ऊपर वाले बेल्ट वाले पार्ट को हम हटा लेंगे और फोल्डेड साइड को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से बिछा कर रख लेंगे। बिछाने के बाद फिर हमें इसकी 2-2 या 1.5 इंच की पट्टियाँ इस तरह से कट कर लेनी है। तो हम यहाँ पर 2-2 इंच की पट्टियाँ कट करके रख लेते हैं। आप इस डोरमेट को पुरानी लेगी, टी शर्ट, लोअर, जो भी आपके पास हो, पुराना दुपट्टा हो या साड़ी वगैरह हो, उससे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम साड़ी या दुपट्टा कट करते हैं तो उसको कट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपको साड़ी या दुपट्टे को इस तरह से 5-6 बार फोल्ड करके रख लेना है और 2-2 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से पट्टियाँ कट करके रख लेनी है। तो एक तो आपकी लंबी सी पट्टियाँ भी कट हो जाती हैं इस तरह से और आसान तरीके से जल्दी से ये काम भी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ कट करके रख ली हैं और अब हमें 3 पट्टियों को इस तरह से लेना है और यहाँ पर हम पहले एक टैप से इसको इस तरह से चिपका लेंगे। आप टैप से भी चिपका सकती हैं या सुई धागे से भी आप इसको सिल सकती हैं और इस तरह से आपको चोटी घो लेनी है। इसमें इस तरह से चोटी को घोते जाना है और एंड में आपको जब भी पट्टी को इस तरह से जोड़ना है तो आपको पट्टी को पहले खोल लेना है और दूसरी पट्टी को उसके अंदर इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करते हुए इसमें हम फिर से चोटी घो लेंगे। और अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो आप जहाँ जॉइंट आपको लगाना है वहाँ आप पहले सुई धागे से पट्टियों को जोड़ लें और फिर हमें चोटी की तरह इसको गोते हुए एक लंबी सी डोरी तैयार कर लेनी है। तो हम एक लंबी सी डोरी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक लंबी सी डोरी तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग डोरियाँ तैयार की हैं। एक तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की है और एक मैंने ब्लैक कलर की है। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ मैंने जॉइंट लगाया वहाँ मोटी मोटी सी गांठी आ गई है। हर जॉइंट के पास में थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी सी गांठी हो ही जाती हैं क्योंकि जब हम जॉइंट लगाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो जाता है, इसलिए वो मोटी सी गांठी हो जाती हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बोरी लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने हार्ट शेप में पेपर को कट करके रख लिया है। अब हम बोरी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पेपर को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे फोल्ड करते हुए और पहले आपको निशान लगा लेना है और फिर हम इस बोरी को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने बोरी को हार्ट शेप में कट कर लिया है। अब हम डोरी लेंगे और डोरी का जो एंड वाला पार्ट है उसको आपको फोल्ड करते हुए पीछे सिल लेना है, जिससे कि आपका जो कपड़ा है वो भी नहीं निकलेगा और चोटी भी हमारी इधर उधर नहीं होगी। और अब हम बोरी के ऊपर इस तरह से डोरी को रखते जाएंगे और इसमें सुई धागे की हेल्प से हम अटैच कर देंगे बोरी के ऊपर डोरी को। आप इसे हॉट ग्लू गन से भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी बोरी का शेप है उसी तरह से हमें डोरी का शेप देते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए, यहाँ तक मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जब हम यहाँ पर आएंगे, जब हम ऊपर से शेप देंगे, जो हमारे दिल का शेप है वहाँ पर देंगे, तो अगर हम इस तरह से सिलेंगे तो आपकी जो बोरी है वो दिखेगी, इसलिए आपको ऊपर से 1 इंच तक इस तरह से सिलना है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेंगे और इसको सिलते जाएंगे और यहाँ पर नोट लगा लेंगे और फिर हमें उसी तरह से सिलना है जैसे हम सिलते हैं। तो पहले आपको निडल को ऊपर से नीचे की तरफ डालना है और नीचे से धागे खींच लेंगे, फिर हम एक बार नीचे से निडल को ऊपर की साइड खींच लेंगे। इस तरह से आपको सिलने में भी आसानी होगी और ज़्यादा भी आपका टाइम नहीं लगेगा सिलने में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इसके एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हम 1-2 बार और सिलते हुए नोट लगा लेंगे। धागे को आपको कट नहीं करना है।
अब हमें रेड कलर की डोरी लेनी है और डोरी को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, बोरी के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और डोरी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम पहले कट कर लेंगे और बोरी के ऊपर इस तरह से रखना है। और फिर हमें निडल को पहले हम ऊपर से निडल को डालेंगे और नीचे से धागे को खींच लेंगे इस तरह से। फिर हमें नीचे से निडल को डालते हुए ऊपर से धागे को खींच लेना है। इस तरह से अगर आप सिलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपका जल्दी भी सिलता जाएगा और झोल भी नहीं आएगी। आप तो फ्रेंड, अगर आप धागे को ढीला लेंगे तो आपके डोरमेट में झोल नहीं आएगी, अगर आप धागे को टाइट लेंगे तो आपके डोरमेट में झोल आ सकती है। तो हम इस तरह से डोरी को रखते हुए इस तरह से शेप देते हुए यहाँ तक हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने सिल लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको डोरी को कट नहीं करना है, यहीं से आपको राउंड को इस तरह से घुमा देना है और इस तरह से घुमाते हुए सिलते जाना है। जैसे हम सिलते हैं वैसे ही हमें सिलना है और जब आप राउंड घुमाएं तो आपको अलग तरीके से सिलना है। तो फ्रेंड, जैसे हमने आपको बताया कि आपको निडल को ऊपर से डालना है और नीचे से धागे को खींच लेना है और फिर हम एक बार नीचे से निडल को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। इस तरह से खींचते हुए हमें पूरा राउंड सिल तो लेना है, लेकिन जब आप राउंड में आएंगे तो अगर आप उसी तरह से सिलते हैं तो आपकी जो नीचे की बोरी है वो दिखने लगेगी। जब भी आप डोरी का राउंड घुमाएं तो आपको किस तरह से सिलना है वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए, तो यहाँ से हम यहाँ से सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने निडल को ऊपर से पहले डाला और नीचे से धागे को निकाला और फिर हम एक बार नीचे से निडल को डालते हुए ऊपर से धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से सिलते हुए हम राउंड तक सिल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ तक मैंने सिल लिया है इसको। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको इसी तरह से सिलना है तो, और अगर आपको इस तरह से सिलते हुए अगर आप राउंड घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो बोरी है वो थोड़ी सी दिख रही है नीचे वाली। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक मैंने सिल लिया है इसी तरह से। अब हमें दोनों डोरी का एक एक पार्ट लेना है। तो देखिए, मैंने निडल को इस साइड से डाला और उस साइड से निकाल लिया। एक पार्ट मैंने इस डोरी का लिया और एक पार्ट मैंने उस डोरी का लिया। तो अगर आप इस तरह से सिलेंगे तो आपकी जो डोरी है वो एकदम पास में आ जाएगी और आपकी नीचे की बोरी भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपको सिलना है, राउंड तक आपको सिलना है। जहाँ तक आपको राउंड को इस तरह से घुमाना है वहाँ तक आपको इसी तरह से सिलना है और फिर हम जैसे सिलते हैं वैसे ही सिलेंगे। तो देखिए, आपको इस साइड के राउंड से यहाँ से शुरू करना है और इस साइड के राउंड तक आपको इसी तरह से सिलते जाना है। इससे आपकी जो डोरी है वो एकदम पास में आ जाएगी और चिपक भी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से डोरी को रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और फिर हमें डोरी को इस तरह से घुमा लेना है। और जब हम डोरी का ये वाला राउंड घुमाएंगे तो आपको उसी तरह से सिलना है जैसे हमने आपको बताया। इससे आपकी जो डोरी है वो चिपकती जाएगी और आपके नीचे की बोरी भी नहीं दिखेगी। इसी तरह आपको डोरी को इस तरह से राउंड बाई राउंड घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो हम सिलाई लगाते हुए आधा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और फिर मैंने यहाँ तक इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं अपने डोरमेट के। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने इसमें सिलाई लगा ली है बिल्कुल एंड में और यहाँ पर मेरी थोड़ी सी जगह बची हुई है और इस साइड मेरी जगह बिल्कुल नहीं बची है। अगर आपकी दोनों साइड जगह बराबर बचती है तो आप इस तरह से डोरी को घुमाते हुए सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपकी भी मेरी तरह नहीं बची है तो आपको क्या करना है, आपको यहीं से डोरी को कट कर लेना है। इस तरह से आपको डोरी को कट कर लेना है और जो आपके हाथ में डोरी है उसमें पहले आप नोट लगा लें, नहीं तो ये खुल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर नोट लगा लिए और अब मेरी जो डोरमेट वाली डोरी है उसको हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड और इसमें सिलाई लगा लेंगे। हमें सुई धागे से ही सिलाई लगानी है, इसमें अच्छे से सिलाई लगानी है ताकि आपकी जो डोरी है वो भी ना निकले और आपका जो कपड़ा है वो भी ना निकले। तो हम इस तरह से अच्छी तरह से एक दो बार नोट लगाते हुए सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें फिर से वही डोरी लेनी है और डोरी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था उसको हमने कट कर लिया। अब हमें डोरी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से डोरी को रखते हुए निडल की सहायता से सिलाई लगा लेंगे और यहीं से डोरी को घुमाते हुए हमें फिर से सिलाई लगा लेनी है निडल की सहायता से। और यहाँ पर हम थोड़ी सी डोरी आगे बढ़ाते हुए डोरी को कट कर लेंगे और फिर हमें डोरी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पूरा कवर कर लिया है डोरी से।
तो फ्रेंड ये हमारी पुराने कपड़े से प्यारा सा डोरमेट बनकर तैयार है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।